अंकल जी? वो बेटा पैम अभी तक घर नहीं पहुंची। अगर पैम को गायब करने में आपका हाथ है रुद्र, तो मेरी नजर में आप हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगे। हट, पीछे हट, हट! चल, ज्यादा फड़फड़ा रही है। अपनी भावनाओं पे काबू रखिए रुद्र भैया, और जो मैं कहता हूं वो सुन। चुपचाप खड़ा रहे यहीं पे। अगर इधर तूने अपने जरा से भी हाथ या पैर चलाए, उधर तेरी बहन की खोपड़िया उड़ा देगा भुवन। लगा निशाना इसकी बहन की खोपड़िया पे। देख, अगर मेरी बहन को खरोच भी आई ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुझे कहा था ना अपनी भावनाओं पे काबू रख। जब तक तू मार खाता रहेगा तेरी बहन को कुछ नहीं होगा। ले अब तू मार खा। हाथ छोड़, नहीं तो तेरी बहन की खोपड़ियां उड़ा देंगे। क्या कह रहा था? चला ना बंदूक। बंदूक चलाएगा, भाई गिरे दिखाएगा। माफ कर दो रुद्र भाई, अब लड़की नहीं चली। लेना, चला बंदूक। चलेगा, चलाता क्यों नहीं? चल। गलती हो गई रुद्र भाई। माफ कर दो रुद्र भाई। माफ कर रुद्र भाई। अब बोल, उड़ा दो खोपड़ी? नहीं रुद्र भाई माफ कर, गलती हो गई। उड़ा दो खोपड़ी? नहीं गलती हो गई रुद्र भाई, गलती हो गई रुद्र भाई, गलती रुद्र भाई, नहीं करेगा। आज के बाद किसी लड़की की तरफ नजर भी उठा के देखा, उससे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। ये कहेंगे वीर जी, आप ठीक तो हो ना? को बहुत चोट लगी है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर चलो। पापा जी, पापा जी। पैम, कहाँ थी तू? अरे इतनी देर थी कहाँ? और ये रुद्र, तुझे इतनी चोट कैसे लगी? क्या हुआ रुद्र? पापा जी,
क्या हुआ पैम, कहाँ थी तू? अरे पता है तू नहीं थी, हमारी जान अटकी हुई थी। आई है तो जान में जान आई है। थी कहाँ तू? क्या हुआ तुझे? तो ठीक तो है ना? रुद्र को इतनी चोट कैसे लगी? पापा जी मैं बताती हूँ। जब विशाल मुझे ड्रॉप करके गया था ना, तो कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। तू ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, रुद्रवीर जी ने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई। कैसी तबीयत है बेटा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुझे चोट लगी थी ना, तो मुझे लगा शायद तुझे किसी चीज की जरूरत न पड़े, इसलिए डॉक्टर के जाने के बाद यहीं बैठा था। अभी बैठे बैठे आग लग गई। पर डॉक्टर तो रात को गया था ना? हाँ, वो तुझे बहुत चोट आई थी तो डॉक्टर आया, उसने पट्टी वट्टी की और इंजेक्शन दे दी ताकि तुझे गहरी नींद आ सके। वो रुद्र, मुझे तुझसे सॉरी भी कहना था। कल गुस्से में जाने क्या क्या कह गया तुझसे। वो पैम लौटी नहीं थी ना घर, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। माफ कर देना बेटा। पर एक बात कहना चाहूंगा बेटा, तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर पैम को बचाया। ये एक भाई कर सकता है बहन के लिए। प्लीज खुराना साहब, नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये नाटक नहीं है पुत्र। मैं जानता हूं तू बाहर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तू अंदर से मोम है, मोम। तेरे दिल में प्यार भरा है। खुराना साहब, ना मेरे अंदर मोम भरा है और ना ही प्यार। सिर्फ कांटे ही कांटे भरे हैं मेरे अंदर। मेरे पास मत आइएगा वरना कांटे चुभेंगे। देख बेटा, अपने दिल से ये कड़वाहट निकाल दे। अपने बाप से ऐसी बातें नहीं करते। तू जब ऐसे बोलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कलेजा फट जाएगा। एक बार मेरे सीने से लग जा। बोल दे कि मेरा बेटा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चुपचाप यहां से चले जाइए। मैंने आपसे कहा ना मुझसे दूर रहिए। कुछ समझ में नहीं आती ये बात। मुझे आपका कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूं, समझे? ये क्या बार बार एक ही बात लगा के रखे कि मैं तेरा बाप हूं, मेरे सीने से लग जा। बाप बनने का बहुत शौक है ना आपको खुराना साहब? तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि मैं आपको अपना बाप नहीं मानता। समझ में आई आपको ये बात? सो प्लीज
अब अपना आप ये इमोशनल अत्याचार बंद कीजिए और चले जाइए यहाँ से। इस ड्रामे का कोई असर नहीं होगा मेरे ऊपर। मेरी तरफ देख रुद्र, मेरी आंखों में देख। क्या तुझे सच में लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रहा हूं? खुराना साहब, अपनी आंखें अपने पास रखिए। सब समझता हूं मैं। आपको क्या लगता है दिमाग से पैदल हूं मैं? आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं इसलिए चुप हूं। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहां से चले जाइए। तुम्हें क्या चाहिए? आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। ये आप क्या कह रहे थे रुद्र? एक बाप जमीन पर बैठकर पूरी रात जागता रहा कि अगर उसके बेटे को किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे दे दे, उसे उठना ना पड़े, परेशानी ना हो। और आप उनसे ये कह रहे हैं कि उनकी भलाई इसी में है कि वो यहां से चले जाए। आपने पापा जी की तरफ देखा, ऐसा लग रहा था वो अभी रो देंगे। इतना सब कहते हुए आपको कुछ नहीं लगता रुद्र? आप इंसान हैं या पत्थर? क्या हुआ बल्लू जी? आप क्या सोच रहे हैं? क्या बताऊं डॉली जी, रुद्र के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरी है कि पता नहीं वो कभी खत्म होगी भी या नहीं। कल जब उसने पैम को अपनी जान पर खेलकर बचाया तो मुझे लगा वो बदल गया है। अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे, घर की खुशियां लौट आएंगी। लेकिन नहीं, वो मुझसे अब भी उतनी नफरत करता है। वो आज भी मुझे पापा नहीं खुराना साहब कहता है। दिल छोटा मत कीजिए बल्लू जी, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। रुद्र अच्छा लड़का है, अगर अच्छा नहीं होता तो क्या वो पैम की जान बचाता? और वो भी इस तरह, अपनी जान पे खेलकर। थोड़ा धीरज रखिए, वो सुधर जाएगा। बिन मां का बच्चा है और ऐसे बच्चे थोड़े बिगड़ ही जाते हैं। मैंने भी रुद्र को गलत समझ लिया। वो वहां पैम की जान बचा रहा था और मैं यहां उस पर शक कर रही थी। मुझे तो लगता है उसके पास जाकर मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं डॉली जी, ऐसा मत कीजिएगा। रुद्र का कोई भरोसा नहीं, किसी को कुछ भी बोल सकता है, आपको कुछ भी उल्टा बोल सकता है। और अगर आपको कुछ बोल दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप बस अपनी तरफ से सिर्फ इतनी कोशिश कीजिएगा कि उसे कभी यह एहसास ना होना चाहिए कि वो इस घर का हिस्सा नहीं। हाँ बल्लू जी, आप चिंता मत कीजिए। दीदी कहाँ है? दिखी नहीं सुबह से। वो अपने कमरे में होगी। लगता है उनका यहाँ मन नहीं लग रहा। उनका हंसना हंसाना सब बिल्कुल बंद हो गया है। कुछ परेशान सी लगने लगी है। सही कह रही हैं डॉली जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। उन्हें अपने घर की याद आ रही होगी, नकुल को मिस कर रही होगी। मैं जाके कहता हूं उनसे कि अगर वो अभी जाना चाहती हैं तो जाएं, बाद में आ जाएंगी।
तुम यहाँ क्यों आई हो? अब कैसी है आपकी तबीयत? ठीक हूँ मैं। थैंक यू, मुझे उन खतरनाक गुंडों से बचाने के लिए। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। अरे आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो और इसलिए आपने मेरी जान बचाई उन गुंडों से, है ना? और कह रहे हो कि बस कोई भी होता तो किसी की भी जान बचा लेते। ये आपका कारोबार है क्या? तो चाहिए जाके सबकी जान बचाइए, चाहिए। बोल दिया, अब जाओ। मैं आपको कुछ देने आई हूँ, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ आगे कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। अरे आपकी दादागिरी मुझ पर नहीं चलने वाली है। चलिए आप आंखें बंद कीजिए और हाथ आगे लाइए। पैम, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। पैम, पीजी, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जल्दी बताओ। ये क्या है? राखी। आज रक्षाबंधन है क्या? हाँ, मेरे लिए तो आज ही रक्षाबंधन है। पीजी, आपको रक्षाबंधन का मतलब नहीं पता? आपसे छोटी हूँ लेकिन बड़ी बात कहूंगी। रक्षाबंधन का मतलब होता है बहन अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती है और अपने भाई से वादा लेती है कि पूरी जिंदगी भर वो उसकी रक्षा करेंगे। और आपने मेरी रक्षा की ना उन गुंडों से मेरी जान बचाकर, तो मेरे लिए रक्षाबंधन आज ही है। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गई कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन इट्स ओके, आपने तो मुझे गिफ्ट दे दिया है ना, मेरी जान बचाकर उन गुंडों से। फिर भी अगर आप कुछ देने की सोच ही रहे तो हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते और मेरी रक्षा करते रहिए। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं ये सब मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा? कहीं मैं अपने मकसद से भटक तो नहीं रहा हूं? नहीं नहीं रुद्र, तू वही करेगा जो तू यहां करने आया है। तेरा एक ही मकसद है, खुराना साहब की बर्बादी। करण, अब आ गए? कैसी रही आपकी मीटिंग? क्या हुआ? आपका मूड खराब क्यों है? समझ गई, मीटिंग में कुछ हुआ। जब आपका मूड खराब होता है आप ऐसे ही चुप हो जाते हैं। बैठिए बैठिए करण। ये मीटिंग खराब हुई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आप और लोगों से मिलिए और मीटिंग्स कीजिए और लोगों को अपनी म्यूजिक सुनाइए। आपकी टैलेंट की कदर करने वाला आपको बहुत जल्द मिलेगा। क्या हुआ? आस्था, मुझे मेरे टैलेंट की कदर करने वाला मिल गया है। प्रोड्यूसर को मेरी सारी धुनें बहुत पसंद आई, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक है आस्था। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ। एक बात बताइए करण, कब से मैं आपसे पूछ रही हूँ आपकी मीटिंग कैसी गई, पर आप बता नहीं रहे थे। मजे ले रहे थे? मजे नहीं ले रहा था, मैं देख रहा था कि तुम कितना अच्छा समझाते हो। ऐसी बात है तो मैं आपको कभी नहीं समझाऊंगी। अरे तुम तो सच में नाराज हो गई। नहीं, पर सोच रही हूँ हो जाऊं। और मैं तुम्हें नाराज होने भी नहीं दूंगा, चाहे कोशिश करके देख लो। अच्छा जी, आपको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ बिल्कुल, और ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा दिया हुआ है।
तुम मेरे लिए हिम्मत, विश्वास, साहस, ऐसी कई सारी अच्छी चीजों का एटीएम। जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो एटीएम मुझे दे देता है, वो भी बिना पासवर्ड के। ये तो है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने रुद्र से बात की? उनकी तबीयत अब स्टेबल है? आस्था, डैड ने भी ना किसी गुंडे बदमाश को घर में जगह दे रखी है। ना उसे कोई सलीका है, ना बात करने की तमीज। ऐसा लगता ही नहीं कि ये शरीफों का घर है। ये जब तक इस घर में रहेगा ना, तब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। ये जब से इस घर में आया ना, तब से सबका जीना मुश्किल हो गया। करण, आप रुद्र के बारे में इतना उल्टा क्यों सोचते हैं? उन्होंने हमारे पैम की जान बचाई है करण, और ये चोटें उन्हें पैम की जान बचाने में लगी हैं। करण, आप उनसे एक बार तो बात कीजिए, एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए उनसे बात करने की। आप पहले उनकी कितनी तारीफ करते थे। मैं कुछ उनके खिलाफ बोल जाती थी तो आप गुस्सा हो जाते थे, बिल्कुल भाई की तरह मानते थे उन्हें। लेकिन जब से आपको पता चला है कि वो आपके भाई है, आपको उनमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। करण, आप मेरे लिए प्लीज एक बार रुद्र को थैंक यू बोल दीजिए। एक बार प्यार से बात कर लीजिए। उन्होंने जो भी इस घर में आने के बाद कहा, सब भूल जाइए। प्लीज करण, मेरे लिए एक बार सोचिए कि वो पुराने वाले रुद्र हैं, आपके दोस्त। देखो आस्था, ये बात मैंने पहले भी कही थी और अब भी कह रहा हूं। चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन रुद्र के दिल में बैठी हुई नफरत कभी कम नहीं होगी। देखिए, हम कोशिश तो कर सकते हैं। उन्होंने पैम की जान बचाई है और यही मौका है उनसे प्यार से बात करने का। ऐसे में तो कोई दुश्मन को भी थैंक यू बोल देता है। प्लीज करण, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है आस्था, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन याद रखना, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तो करिए ना, जता क्यों रहे हैं? बीवी हूं मैं आपकी, कभी कोई गलत सलाह थोड़ी दूंगी आपको। क्या? ये क्या कह रहा है? राणा साहब, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये मेरी शादी की मिठाई है। पर किससे? कंट्रोल खुराना साहब, कंट्रोल। शादी की है तो किसी लड़की से ही की होगी ना। ऐसा करता हूं, आपको उस लड़की से मिलवा ही देता हूं। अजी सुनती हो?